आज हम बात करेंगे केयर हेल्थ के सुप्रीम प्लान के बारे में। तो काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई, इवन व्हाट्सएप पे कि वीडियो के कमेंट्स में और ईमेल्स पे भी हमें रिक्वेस्ट आई कि केयर सुप्रीम को आप डिकोड करके बताओ। सो आज वही आपके लिए करने वाले हैं। 16 नवंबर को इन्होंने ये प्लान लॉन्च किया था एंड आज हम बात करेंगे इस प्लान में क्या इंक्लूजन्स हैं, क्या एक्सक्लूजन्स है, क्या कॉस्ट है और आपके हिसाब से सही है कि नहीं है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं केयर हेल्थ सुप्रीम प्लान। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा केयर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। केयर इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है दैट इज 95.2%। इंकर्ड क्लेम रेशियो है वो है आपका 57%। कैशलेस जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट है वो काफी अच्छी है। 19,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं पैन इंडिया। अब बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, केयर सुप्रीम के बारे में। सम एश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरीके से ले सकते हैं जैसे आपकी जरूरत है। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स फॉर एन एडल्ट और मैक्सिमम एंट्री एज है 60 साल। मतलब 18 से 60 के बीच में आप इस पॉलिसी में एंटर कर सकते हैं। बट लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है, एक बार ही आप इस पॉलिसी में एंटर करके आप जब तक चाहे तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों के लिए 90 डेज एंट्री एज है और 24 ईयर्स तक इस पॉलिसी में रह सकते हैं। 25 के बाद वो स्प्लिट हो जाएंगे ना सेपरेट पॉलिसी एज अ डिपेंडेंट। ये पॉलिसी आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए ले सकते हैं। जो आपको पता है मल्टी ईयर पॉलिसीज लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट्स भी देती है क्योंकि आप अपफ्रंट प्रीमियम दे रहे हैं 2 साल या 3 साल का। इन पेशेंट एक्सपेंसेस जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। कोई सब लिमिट्स कैपिंग्स नहीं है। रूम रेंट, कोई भी रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन, आप अगर 24 घंटे से कम के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है तो भी आपको क्लेम मिलेगा अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। मतलब अगर घर पे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं, दूसरा अगर आप इस कंडीशन में नहीं है, क्रिटिकल है और जा नहीं सकते हॉस्पिटल, तो भी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन मतलब घर पे हॉस्पिटलाइजेशन जो होगा वो कवर्ड है। मिनिमम 3 डेज की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे क्योंकि काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, ओपीडी ट्रीटमेंट लिया, मैंने कोई मेडिसिन ली, लेट्स से फीवर है और वो ठीक नहीं हुआ, तो उसी की वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो 60 डेज के मेरे जितने भी बिल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन है, डॉक्टर कंसल्टेशन है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने कराए, तो वो भी मैं रीइंबर्स करा सकती हूँ। हॉस्पिटल से घर आने के बाद 180 दिन के जितने भी एक्सपेंसेस है, 180 डेज के जितने भी एक्सपेंसेस है, प्रोवाइडेड वो रिलेटेड होना चाहिए जिस चीज के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। बाकी किसी चीज का नहीं मिलेगा। जिस चीज के लिए हॉस्पिटलाइज हुई हूँ उसी से रिलेटेड जो होगा वो ही पे किया जाएगा। तो 60 डेज पहले का और 180 डेज बाद का जो एक्सपेंस है हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद का, वो आपका कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड। रीफिल बेनिफिट, रीफिल बेनिफिट होता है अगर आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उस केस में आपकी पॉलिसी में रीफिल कर दिया जाता है। इस पॉलिसी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रीफिल अलाउड है, इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख अगर एग्जॉस्ट हो जाता है 1 साल में तो 10 लाख रुपए रीफिल कर दिया जाएगा और ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स होता जाएगा। ध्यान रखिए कि सिंगल क्लेम की लिमिट आपकी अप टू सम एश्योर्ड हो जाती है कि 10 लाख का ही सिंगल क्लेम दिया जाएगा फ्रॉम द रीफिल अमाउंट। फॉर सेम पर्सन सेम इलनेस है, आप किसी भी चीज के लिए दोबारा रीफिल करा सकते हैं। एक पॉलिसी ईयर के लिए काम करता है। नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी आपकी पॉलिसी रिप्लेनिश हो जाती है। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। सो क्यूमुलेटिव बोनस है इस पॉलिसी में, नो क्लेम बोनस नहीं है, मतलब क्लेम के साथ लिंक्ड नहीं है आपका। आपको 50% पर ईयर दिया जाएगा क्यूमुलेटिव बोनस और मैक्सिमम वो 100% तक जाएगा। और अगर क्लेम आ जाता है तो रिड्यूस नहीं किया जाएगा। अगर 50% आपको 1 साल दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर और 50% दे दिया, वो 100% तक पहुंच गया। अगर मान लीजिए क्लेम आ गया 3rd ईयर में तो रिड्यूस नहीं होगा, वो 100% का 100% ही रहेगा। मतलब 10 लाख अगर 20 लाख पहुंच गया तो इट विल रिमेन 20 लाख फॉर लाइफ टाइम। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी कवर्ड है। अगर 15 लाख से नीचे की पॉलिसी है तो 10,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। 15 लाख की पॉलिसी है तो अप टू सम एश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। रोबोटिक सर्जरीज, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आयुष कवर्ड है। आयुष होता है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। टेली कंसल्टेशंस अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में, आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ये जनरल फिजिशियंस होंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है जैसे कि आपकी डिस्काउंट ऑन कंसल्टेशंस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओपीडीज, तो ये सब भी अवेलेबल है इस प्लान के साथ विच इज इनबिल्ट। ये तो थे जो बेनिफिट्स इनबिल्ट है जो आपकी पॉलिसी में साथ में आएंगे। कुछ ऑप्शनल राइडर्स भी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके चूज कर सकते हैं। वो क्या क्या है? सो वन इज नो क्लेम बोनस सुपर। तो इसके लिए भी आप बहुत लोग पूछ रहे हैं कि 500% नो क्लेम बोनस मिल रहा है। जी हाँ, दैट्स ट्रू। क्यूमुलेटिव बोनस है, 100% हर साल आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा।
एंड वो मैक्सिमम जाएगा 500%। ये दिस इज ओवर एंड अबव जो क्यूमुलेटिव बोनस की हमने बात की थी 50% और 100%। तो मैक्सिमम 500% तक जाएगा और रिड्यूस नहीं होगा। फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है तो रिड्यूस नहीं होगा। तो ये क्यूमुलेटिव बोनस की तरह, लॉयल्टी एडिशन की तरह काम करेगा आपकी पॉलिसी में। तो काफी अच्छा फीचर है, मेरे हिसाब से ऐड कर ही लेना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, आगे हम कॉस्ट भी देखेंगे। दूसरा बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस। आप एयर एम्बुलेंस कवर कराना चाहते हैं, विच इज मेडिकल इवैक्यूएशन होता है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आपको एयर एम्बुलेंस के थ्रू इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो वो भी कवर्ड है अप टू 5 लाख रुपीज। दिस इज ऑप्शनल राइडर, एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर है। एनुअल हेल्थ चेकअप का राइडर भी अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। सारे मेंबर्स के लिए टेस्ट आप करा सकते हैं एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। एक और बेनिफिट है विच इज वेलनेस बेनिफिट। ये मेरे हिसाब से सबको ऑप्ट करना चाहिए। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी अप टू 30% डिस्काउंट देती है। तो ये डिस्काउंट कैसे है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ। सो ये बेसिकली आप अगर एक्टिव रहते हैं, आप 10,000 से ज्यादा स्टेप्स वॉक करते हैं, ये ट्रैकिंग एप्स और डिवाइसेस के थ्रू होगा, एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक करेंगे वो, तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप 120 दिन से कम एक्टिव रहते हैं तो 0% डिस्काउंट। अगर आप 120 डेज एक्टिव रहते हैं तो 10% डिस्काउंट। 180 डेज एक्टिव रहते हैं तो 15% डिस्काउंट। 240 डेज एक्टिव रहते हैं तो 20%। एंड अगर 270 डेज आउट ऑफ 365 डेज आप एक्टिव रहते हैं 30% डिस्काउंट। यहाँ पे इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपका फायदा ही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। दूसरा, डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक और बोनस पॉइंट भी है कि आपके क्लेम आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना आपका क्लेम आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस शुड बी ऑप्टेड और इसको अच्छे से यूज करें सो दैट एक डिस्काउंट भी मिले, आपको मोटिवेशन भी मिले अपनी हेल्थ अच्छे रखने के लिए और क्लेम आने के चांसेस भी कम हो जाए। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स और एक्सक्लूजन्स की। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड है पॉलिसी में 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज तक कोई हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगी। स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स वेटिंग पीरियड मतलब आपकी पॉलिसी में आपको 2 years तक कुछ बीमारियां हैं विच आर कॉल्ड स्लो ग्रोइंग इलनेसेस, वो कवर्ड नहीं होंगी। वो लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं ब्रोशर में और पॉलिसी वर्डिंग में। और जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वेटिंग पीरियड है, मतलब अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, पहले से कोई इलनेस है आपको पॉलिसी लेने से पहले, तो वो 48 मंथ्स तक कवर नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको अपनी पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड्स अच्छे से पता है तो क्लेम के टाइम पे कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो ये चीज का खास ध्यान रखें। इंक्लूजन्स तो ठीक है बट एक्सक्लूजन्स भी जानना जरूरी है। सो अब यहाँ पे मैं प्रीमियम्स में आपको बताना चाहूंगी। जोन 1 और जोन 2 दो प्रीमियम्स डिवाइडेड है। जोन 1 का प्रीमियम ज्यादा है, जोन 2 का प्रीमियम कम होता है। सिंपल लॉजिक है, जोन 2 सिटीज में ट्रीटमेंट कॉस्ट कम है तभी प्रीमियम लोअर है। सो जोन 1 में आता है आपका दिल्ली एनसीआर, मुंबई सब अर्बन, थाने, रायगढ़, एनी अदर सिटी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट, और गुजरात स्टेट जो है वो भी पूरा आपका जोन 1 में आता है। इसके अलावा जो भी सिटीज हैं वो जोन 2 में आएंगी, वो रेस्ट ऑफ इंडिया में आएंगी और प्रीमियम लोअर होगा। अब देख लेते हैं प्रीमियम्स। प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए मैंने एक फैमिली ली जिनकी एज है 44, 38, 18 एंड 12 और ये जोन 1 का प्रीमियम है दिल्ली का। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 10 लाख की अगर पॉलिसी लेते हैं विदाउट एनी ऑप्शनल राइडर्स, तो मैं राइडर्स के साथ भी प्रीमियम शेयर करूंगी। विदाउट एनी राइडर्स इंक्लूडिंग 18% जीएसटी आपका प्रीमियम आता है 23359। 10 लाख के साथ अगर आप वेलनेस बेनिफिट्स जिसमें आपको 30% तक डिस्काउंट मिलता है एक्टिव रहने के लिए और एयर एम्बुलेंस कवर ये ऐड कर लेते हैं तो प्रीमियम हो जाता है थोड़ा सा ही बढ़ता है 23984। इसी में अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप भी ऐड कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए विच इज गुड फॉर यू कि आप अपना रूटीन टेस्ट कराते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कोई डिविएशन है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे और दवाई ले लेंगे। तो वो अगर ऐड करते हैं वेलनेस बेनिफिट्स, एयर एम्बुलेंस कवर और एनुअल हेल्थ चेकअप, द प्रीमियम इज 25490। एक और चीज रह गई जो हम इसमें ऐड करेंगे, नो क्लेम बोनस सुपर भी ऐड कर लेते हैं जो हमने बात की थी 500% तक जाएगा तो प्रीमियम हो जाएगा 27826। तो 27826 इज ऑल इन वन प्लान, सब कुछ इंक्लूड करके और 18% जीएसटी के साथ। यहाँ पे अगर आप पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी, जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपनी पॉलिसी विदाउट एनी एजेंट, उनको 5% डिस्काउंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ये थी डिटेल्स अबाउट केयर सुप्रीम प्लान। आप देख सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं है। बाकी कुछ डिटेल्स के लिए आप पॉलिसी वर्डिंग और ब्रोशर रेफर कर सकते हैं, हम अटैच कर देंगे आपके रेफरेंस के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चेक कर लीजिए और अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही पॉलिसी लीजिए। ये अप्लाई होता है हर पॉलिसी के लिए, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हटा देते हैं कॉपी में, ठीक है, इनको जाने दीजिए, फिर बात करती हूँ। इलेक्शन कैंपेनिंग का ना, अगर आप दिल्ली में हैं तो इफ यू नो यू नो। मुंबई सब अर्बन, दोबारा से